हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 42 यज्ञ के धनुष का टूटना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान माधव राजमार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने एक युवा कुबड़ी स्त्री को देखा जिसका मुख आकर्षक था और वह सुगंधित लेपों का थाल लिए हुए जा रही थी। प्रेमानंद दाता ने हंसकर उससे इस प्रकार पूछा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुंदर जंघाओं वाली, तुम कौन हो? ओह लेप, हे सुंदरी, यह किसके लिए है? हमें सच सच बता दो। हम दोनों को अपना कोई उत्तम लेप दो तो तुम्हें शीघ्र ही महान वर प्राप्त होगा। दासी ने उत्तर दिया, हे सुंदर, मैं राजा कंस की दासी हूँ। वे मेरे द्वारा तैयार किए गए लेपों का अतीव सम्मान करते हैं। मेरा नाम त्रिवर्का है। जिन लेपों को भोजराज इतना अधिक चाहता है, भला उनका पात्र आप दोनों के अतिरिक्त कौन हो सकता है? कृष्ण के सौंदर्य, आकर्षण, मिठास, हंसी, वाणी तथा चितवनों से अभिभूत मन वाली त्रिवर्का ने कृष्ण तथा बलराम को पर्याप्त मात्रा में लेप दे दिया। इन सर्वोत्तम अंग रागों का लेप करके जिनसे उनके शरीर अपने रंगों से विपरीत रंगों से सज गए, दोनों भगवान अत्यधिक सुंदर लगने लगे। भगवान कृष्ण त्रिवर्का से प्रसन्न हो गए। अतः उन्होंने उस सुंदर मुखड़े वाली कुबड़ी लड़की को अपने दर्शन का फल दिखलाने मात्र के लिए उसे सीधा करने का निश्चय किया। उसके पैरों के अंगूठे को अपने दोनों पांवों से दबाते हुए भगवान अच्युत ने उसकी ठुड्डी के नीचे अपने दोनों हाथों की ऊपर उठी एक एक उंगली रखी और उसके शरीर को सीधा कर दिया। भगवान मुकुंद के स्पर्श मात्र से त्रिवर्का सहसा एक अतीव सुंदर स्त्री में बदल गई, जिसके अंग सधे हुए तथा सम अनुपात वाले थे और नितंब तथा स्तन बड़े बड़े थे। अब सौंदर्य, आचरण तथा उदारता से युक्त त्रिवर्का को भगवान केशव के प्रति कामेच्छाओं का अनुभव होने लगा। वह उनके अंग वस्त्र के छोर को पकड़कर हंसने लगी और उनसे इस प्रकार बोली। त्रिवर्का ने कहा, हे वीर, आओ मेरे घर चलो, मैं आपको यहाँ छोड़कर जा नहीं सकती। हे नरश्रेष्ठ, मुझ पर तरस खाओ, क्योंकि आपने मेरे चित्त को उद्वेलित कर डाला है। स्त्री द्वारा इस प्रकार अनुनय विनय किए जाने पर भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम बलराम के मुख की ओर देखा, जो इस घटना को देख रहे थे, और तब ग्वाल मित्रों के मुखों पर दृष्टि डाली। तब हंसते हुए कृष्ण ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुंदर भवों वाली स्त्री, अपना कार्य पूरा करते हुए मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊँगा, जहाँ लोगों को चिंता से मुक्ति मिल सकती है। निसंदेह तुम हम जैसे बेघर पथिकों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हो। इस प्रकार मीठी बातें करके उससे विदा लेकर भगवान कृष्ण मार्ग पर आगे बढ़े। रास्ते भर व्यापारियों ने पान, मालाएं तथा सुगंधित द्रव्य से युक्त नाना प्रकार की सादर भेंटें अर्पित करके उनकी तथा उनके बड़े भाई की पूजा की। कृष्ण के दर्शन से नगर की नारियों के हृदय में कामदेव जाग उठा। इस प्रकार शुद्ध होकर वे अपनी सुध बुध खो दी। उनके परिधान, लठ तथा उनके कंगन ढीले पड़ जाते और वे चित्र में बनी आकृति सी स्तब्ध खड़ी रह जाती। तत्पश्चात कृष्ण ने स्थानीय लोगों को वह स्थान पूछा जहाँ धनुष यज्ञ होना था। जब वे वहाँ गए तो उन्होंने विस्मयकारी धनुष देखा, जो इंद्र के धनुष जैसा था। उस अत्यंत ऐश्वर्य युक्त धनुष की लोगों की विशाल टोली द्वारा निगरानी की जा रही थी और वे लोग उसकी आदर भाव से पूजा कर रहे थे। जो भी कृष्ण आगे बढ़ते गए और राक्षसों के मना करने के बावजूद उन्होंने उस धनुष को उठा लिया। अपने बाएं हाथ से उस धनुष को आसानी से उठाकर भगवान उरुक्रम ने राजा के राक्षसों को देखते देखते एक क्षण से भी कम समय में डोरी चढ़ा दी। तत्पश्चात उन्होंने बलपूर्वक डोरी खींची और उस धनुष को बीच से तोड़ डाला, जिस तरह मतवाला हाथी गन्ने को तोड़ दे। धनुष के टूटने की ध्वनि पृथ्वी तथा आकाश की सारी दिशाओं में भर गई। इसे सुनकर कंस भयभीत हो उठा। तब क्रुद्ध राक्षसों ने अपने अपने हथियार उठा लिए और कृष्ण तथा उनके संगियों को पकड़ने की इच्छा से उन्हें घेर लिया और पकड़ लो, मार डालो कहकर चिल्लाने लगे।
दुर्भावना से राक्षसों को अपनी ओर आते देखकर बलराम तथा कृष्ण ने धनुष के दोनों खंडों को अपने हाथों में ले लिया और वे उन सबों को इन्हीं से मारने लगे। कंस द्वारा भेजी गई सैन्य टुकड़ी को भी मारकर कृष्ण तथा बलराम यज्ञशाला के मुख्य द्वार से निकल आए और सुखपूर्वक ऐश्वर्यमय दृश्य देखते हुए नगर में घूमते रहे। कृष्ण तथा बलराम द्वारा किए गए अद्भुत कार्य तथा उनके बल, साहस एवं शौर्य सौंदर्य को देखकर नगरवासियों ने सोचा कि वे अवश्य ही दो मुख्य देवता हैं। जब वे इच्छा अनुसार विचरण कर रहे थे तब सूर्य अस्त होने लगा, अतः वे ग्वाल बालों के साथ नगर को छोड़कर ग्वालों के बैलगाड़ी वाले खेमे में लौट आए। वृंदावन से मुकुंद कृष्ण के विदा होते समय गोपियों ने भविष्यवाणी की थी कि मथुरावासी अनेक वरों का भोग करेंगे, और अब उन गोपियों की भविष्यवाणी सत्य उतर रही थी, क्योंकि मथुरा के वासी पुरुष रत्न कृष्ण के सौंदर्य को एकटक देख रहे थे। निसंदेह लक्ष्मी जी उस सौंदर्य का आश्रय इतना चाहती थीं कि उन्होंने अन्य लोगों का परित्याग कर दिया, यद्यपि वे उनकी पूजा करते थे। कृष्ण तथा बलराम के पांव धोए जाने के बाद दोनों भाइयों ने खीर खाई। तत्पश्चात यह जानते हुए कि कंस क्या करना चाहता है, उन दोनों ने वहां सुखपूर्वक रात बिताई। दूसरी ओर दुर्भति राजा कंस ने जब यह सुना कि किस तरह केल की भांति कृष्ण तथा बलराम ने धनुष तोड़ डाला और उसके राक्षसों तथा सैनिकों को मार डाला है, तो वो अत्यधिक भयभीत हो उठा। वह काफी समय तक जागता रहा और जागते तथा सोते हुए उसने मृत्यु के दूतों वाले कई अपशकुन देखे। जब उसने अपनी परछाई देखी तो उसमें उसे अपना सिर नहीं दिखा। अकारण ही चंद्रमा तथा तारे दो दो लगने लगे। उसे अपनी छाया में छेद दिखा। उसे अपनी प्राणवायु की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी। वृक्ष सुनहली आभा से प्रच्छन्न लगने लगे और वह अपने पद चिन्हों को न देख सका। उसने स्वप्न में देखा कि भूत प्रेत उसका आलिंगन कर रहे हैं। वह गधे पर सवार है और विष पी रहा है। यही नहीं, नलद फूलों की माला पहने और तेल पोते एक नंगा व्यक्ति उधर से जा रहा है। इन तथा अन्य ऐसे अपशकुनों को स्वप्न में तथा जागते हुए देखकर कंस अपनी मृत्यु की संभावना से भयभीत था और चिंता के कारण वह सो ना सका। जब अंततः रात बीत गई और सूर्य पुनः जल में ऊपर निकला तो कंस विशाल कुश्ती उत्सव दंगल का आयोजन करने लगा। राजा के लोगों ने मल्लस्थल दंगल की विधिवत पूजा की, अपने ढोल तथा अन्य वाद्य बजाए और दर्शक दीर्घाओं को मालाओं, झंडियों, फीतों तथा बंधनवारों से खूब सजाया। नगरवासी तथा पड़ोसी जिलों के निवासी ब्राह्मण तथा क्षत्रियों इत्यादि के साथ आए और दीर्घाओं में सुखपूर्वक बैठ गए। राजसी अतिथियों को विशिष्ट स्थान दिए गए। जब कुश्ती के उपयुक्त ताल पर वाद्य यंत्र जोर जोर से बजने लगे तो खूब सजे गर्वीले पहलवान अपने अपने प्रशिक्षकों समेत अखाड़े में प्रविष्ट हुए और बैठ गए। आनंददायक संगीत से उल्लासित होकर चाणूर, मुष्टिक, कूट तथा शल तथा तोशल अखाड़े की चटाई पर बैठ गए। भोजराज कंस द्वारा बुलाए जाने पर नंद महाराज तथा अन्य ग्वालों ने उसे अपनी अपनी भेंट पेश की और तब एक दीर्घा पर जाकर बैठ गए। हरे कृष्णा।